पूरे उत्तर प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त पूरी तरह से कार्य बहिष्कार पर हैं। हम इस वक्त इको गार्डन में मौजूद हैं, दिखाते हैं लखनऊ का नज़ारा। बड़ी संख्या में 102 और 108 के जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से कार्य बहिष्कार अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वो कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। 23 तारीख से इनका कार्य बहिष्कार चल रहा है, बात भी करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, 6 सूत्रीय आपकी मांगे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? सर्वप्रथम मांग है कि एनएचएम में सम्मिलित किया जाए। 1200 कर्मचारियों को, कोरोना योद्धाओं को, एएलएस को निकाला गया, उनको वर्तमान के वेतन अनुसार दिया जाए। नई कंपनी जेडएचएल है, वो 10,700 दे रही और हम वर्तमान में 12,700 ले रहे हैं, जिसका प्रमोशन होना चाहिए, यहाँ डिमोशन कर रहे हैं। और एनएचएम में हमारा सम्मिलित किया जाए और श्रम विभाग के अनुसार हमारा मिनिमम वेज के आधार पर ओवर टाइम शायद हमें वेतन दिया जाए, और हमारी कोई मांग नहीं है। आप लोग 23 तारीख से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग का कार्य बहिष्कार चल रहा है, क्या रणनीति आगे कब तक चलेगा ऐसा? ये आगे की रणनीति यहाँ पे यही है, सरकार इस समय जिला लेवल पे हमारा जो जिला प्रशासन है डीएम साहब के अंडर, वो लोग और पुलिस साहब, एसपी साहब के साथ गाड़ियों की चाबी ली जा रही, मुकदमे फर्जी लिखवाए जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने चोरी नहीं की, डकैत नहीं है, उसने लोगों की सेवा की, उस पर आप एस्मा लगवा दिए। हम पे एस्मा लग चुका है, पूरी यूनियन के लोगों पे लग चुका है, कर्मचारियों पे लग चुका है। जिला के लोग हैं कर्मचारियों, उनको थाने में बिठा लिया गया है। तो हमारा यही है, हम सारी चाबियां दे देंगे, हम झगड़ नहीं पाएंगे। हम 10,000 के मजदूर हैं, शासन से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन शासन को गाड़ियां दे देंगे। हम सब लोग लखनऊ आ जाएंगे, 20,000 कर्मचारी। आप लोग पिछली कई बार से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, क्या है आगे की रणनीति? क्या लग रहा है अगर बात आगे तक नहीं पहुंचेगी तो कितना आगे जाएगा आंदोलन इस बार? हम लोगों ने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया था, और आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में कर्मचारी परेशान है, दुखी हैं। जिलाध्यक्षों का फोन आ रहा है, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। हमारे 1,000 कर्मचारी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता है, हम लोगों ने वोट दिया है, हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार है आवाज़ उठाना। आज हमारी आवाज़ को जिस तरह से प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा, कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड भ्रष्टाचारी कंपनी जीवीके, और उसके बाद जो मौजूदा कंपनी को सरकार ने बुलाया वो भी सीबीआई के द्वारा उस पर केस रजिस्टर्ड है, जेडएचएल कंपनी। सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, दूसरा भ्रष्टाचारी कंपनी को उत्तर प्रदेश में बुलाकर आज की जो हमारे एमटी पायलट की दशा है, आज हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का कर्मचारी आज मेरी तरह रो रहा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील है, अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे साथी आत्मदाह तक करने को तैयार है। जिलों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, बहुत सारे साथी हमारे अस्पतालों में एडमिट हैं, बहुत सारे साथियों के घर में उनके बच्चे बीवी सब परेशान हैं। हमारे फैमिली वाले आज हम 7 दिन से यहाँ पर पड़े हैं, भूखे प्यासे इको गार्डन में, लखनऊ में स्टेशनों पर सो रहे हैं। आज हमारी जो दुर्दशा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमको कोरोना योद्धा का सम्मान दिया था, आज आपसे हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे साथ न्याय करिए। आज बहुत दिन हो गए, 23 तारीख से लेकर हमारे पास 1 रुपये नहीं बचा है। हम लोग 3 दिन 4 दिन से भूखे प्यासे स्टेशनों पर पड़े हुए हैं। हमारे इसी तरह से बहुत सारे कर्मचारी रात में स्टेशन के पास में लेटे हुए थे, उन पर गाड़ी चढ़ते चढ़ते बची है। बहुत हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किन किन आला अधिकारियों से आप लोग की वार्ता हुई है, आप बताइए? आप लोग की किन किन आला अधिकारियों से वार्ता हुई है अपनी मांगों को लेकर? क्या आश्वासन मिला आप लोग को? हमारी बहुत नॉर्मल और जुनूनी मांगे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी एनएचएम एमडी वार्ता बताइए, वार्ता किन किन आला अधिकारियों से आप लोग की वार्ता हुई है? बोल तो रहा हूँ, एनएचएम एमडी मैडम से वार्ता हुई, जो कि उन्होंने उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उसमें उप कमिश्नर भी शामिल थे लखनऊ के। आप ये बताइए कि हम लोगों ने जो है कोविड काल में लोगों की सेवा किया, हमारे एम्बुलेंस कर्मियों ने उत्तर प्रदेश की जनता को उस हालात में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे तब ला करके अस्पताल में शिफ्ट कराया, क्या ये गुनाह कर दिया? अरे पुरस्कार न मिलता तो हम लोगों की नौकरियां छीनी जा रही, इस बात की बड़ी वेदना है, हम लोगों को कष्ट है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि इतनी मेहनत और उत्साह के साथ हम लोग कोविड काल में लगे रहे, और एक अंदर से एक प्रश्न उठता है कि इतनी मेहनत, कई हमारे साथी इस दौरान शहीद हो गए, तो एक हम लोगों को उत्थान करना चाहिए था। सरकार को उत्थान करने के बजाय हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये आप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए, कंपनियों के शोषण से हम लोगों को मुक्त किया जाए। हमारा केवल एक जरा सी मांग है कि जो लेबर एक्ट के अंतर्गत
जो हमारा मिनिमम वेज और ओवर टाइम जो हम लोग करते हैं वो पेमेंट हमको दे दी जाए। हम कौन सा सरकारी पेमेंट मांग रहे हैं भाई? जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मिनिमम वेज जो लेबर का बनता है वो तनख्वाह हमारी हो, और जो ओवर टाइम करते हैं वो तनख्वाह हमको सुपर्द कर जाए। हमारा कोई विरोध ही नहीं है किसी तरह का। आप लोग को कोरोना काल का सम्मान मिला हुआ है, ये बताइए स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट बात मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से स्वयं वार्ता की थी। हमने कहा था फर्स्ट कोरोना काल में जब फर्स्ट लहर आई थी कि सर हमारा लोगों का वेतन नहीं मिला, पीपीई किट्स नहीं मिली, ग्लव्स नहीं मिला, सैनिटाइजर मिला, हम लोग ज़िंदगी से आ रहे। तो उन्होंने कहा तुम मेरे कर्मचारी नहीं हो, तुम भागो भागो और जाओ अपनी कंपनी से बात करो। उनका तो यही स्टेटमेंट है, कल भी है। तो उनसे तो हमें उम्मीद की आशा ही नहीं रही है। आगे तो ये कि सिर पटक लें दीवार में और मार मार के हम लोग आत्महत्या कर लें। एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, जो आश्वासन पूरी तरह से सिर्फ जुमला साबित हो रहा है। यही वजह है कि 102 और 108 के जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए। इनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर इस बार सुनवाई नहीं हो जाती, इसी तरह से इनका कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संजय के साथ मैं पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।